लड़की ने सर्फिंग के दौरान अचानक एक भयानक दृश्य देखा। समुद्र की सतह पर एक खाई हुई व्हेल की लाश तैर रही थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े काटने के निशान से साफ पता चलता है कि उसे किसी बड़े शिकारी ने हमला किया है। अचानक ऐसा लगा कि समुद्री पक्षियों ने कुछ देखा और वे सब लाश से उड़ गए। लैंसी ने सहज रूप से बचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह पानी में गिर गया। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि एक विशाल जीव अचानक पानी के नीचे से गुजर गया। आसमान में डर से घूम रहे समुद्री पक्षियों को देखते हुए नैन्सी ने भी महसूस किया कि इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुका जा सकता, इसलिए वह तुरंत किनारे की ओर तैरने लगी। इस समय एक बड़ी समुद्री लहर आई। नैन्सी ने तुरंत उठकर सर्फ बोर्ड पर पैर रखा और समुद्री लहर की शक्ति का उपयोग करके जल्दी से किनारे पर लौटने की तैयारी की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक काली छाया भी वहां छिपी थी। बस एक जोर की आवाज सुनी और वह तुरंत अपना संतुलन खो बैठा और पानी में गिर पड़ा। समुद्री लहर के प्रहार के कारण नैन्सी अनियंत्रित होकर लगातार घूमने लगी। उसके पैर पर बंधा सर्फ बोर्ड भी खींच लिया गया और उसका शरीर जोर से चट्टान पर टकरा गया। इसी तरह अपने शरीर को स्थिर करके उसने जल्दी से पानी से बाहर निकलने के लिए तैरना शुरू किया और फिर तेजी से सर्फबोर्ड की ओर तैरने लगी। लेकिन जैसे ही उसने सर्फबोर्ड को पकड़ा, एक अजीब ताकत ने उसे फिर से पानी में खींच लिया और तुरंत उसके चारों ओर का समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। दरअसल एक बड़ी सफेद शार्क ने उसकी जांघ को मजबूती से काट लिया था और जीवित रहने की प्रवृत्ति ने नैन्सी को जोरदार संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने दूसरे पैर से शार्क को जोर से मारा। आखिरकार जब वह लगभग दम घुटने वाला था, उसने शार्क के काटने से खुद को छुड़ाया और पानी की सतह पर आ गया। जांघ में होने वाले तेज दर्द ने नैन्सी को चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके पास सांस लेने का समय नहीं था। उसे जल्दी से एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। इस समय किनारे तक तैरना लगभग असंभव था, इसलिए उसने पीछे मुड़ने का फैसला किया और पास में स्थित व्हेल की लाश की ओर तैरने लगी और शार्क भी उसके पीछे लगी रही। अपना शिकार नहीं छोड़ना चाहती थी। डरी हुई नैन्सी तेजी से लाश के पास तैर गई, लेकिन उसने देखा कि शार्क का शरीर बहुत फिसलन भरा है और वहाँ कोई पकड़ने का स्थान नहीं है। वह केवल समुद्री पक्षियों द्वारा छोड़े गए घाव को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकता था। सौभाग्य से शार्क के करीब आने से 1 सेकंड पहले वह सुरक्षित रूप से ऊपर चढ़ गया। थका हारा वह व्हेल की पीठ पर लेट गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी जांघ पर गहरे घाव, ताकि अधिक खून बहने के कारण उसे बेहोशी न हो। तीव्र दर्द ने नैन्सी को लगभग बेहोश कर दिया, लेकिन अनायास सिर उठाने पर उसे 2 सर्फिंग करके लौट रहे पर्यटक दिखाई दिए। देखते ही देखते वे लोग कार चलाकर जाने वाले थे। नैन्सी ने जल्दी से उठकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया। अरे अचानक जीप रुक गई और नैन्सी को लगा कि उन्होंने उसे देख लिया है, लेकिन यह देखकर हैरानी हुई कि वे सिर्फ कार में सामान व्यवस्थित कर रहे थे और फिर बिना पीछे देखे ही समुद्र तट छोड़ दिया। नैन्सी ने दर्द भरी पुकार लगाई, लेकिन बस बेबस होकर उन्हें आंखों के सामने गायब होते हुए देखती रही। और भी बुरा यह था कि चालाक शार्क न तो जाने का इरादा रखती थी, बल्कि वह व्हेल की लाश को पलटने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे नीचे गिरा सके। यह समझते हुए कि यहाँ भी अब सुरक्षित नहीं है, नैन्सी ने बेचैनी से चारों ओर देखा, क्या कहीं और अधिक सुरक्षित स्थान है। लेकिन समुद्र तट और बुआ दोनों ही बहुत दूर थे। शार्क उसे तैरकर जाने का समय नहीं देगी, केवल सामने की चट्टान में शायद थोड़ा जीवन बचा है। देखते ही देखते शार्क ने दूरी बना ली और फिर से हमला किया। नैन्सी के पास हिचकिचाने का समय नहीं था। उसने फौरन पानी में कूदने का फैसला किया। सोचा भी नहीं था कि दर्जनों टन भारी व्हेल को शार्क ने सीधे उछालकर दूर फेंक दिया और उसने मौके का फायदा उठाया जब तक कि शार्क ने उसे नहीं देखा। नैन्सी ने तेजी से तैरना शुरू किया, यहाँ तक कि समुद्री पानी खींची जी से जांघ में दर्द के बावजूद भी उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार किसी तरह मंजिल तक पहुंची, लेकिन चट्टान पर मौजूद प्रवाल ने उसे फिर से सबक सिखाया। पैर के तलवे में चुभन की परवाह किए बिना जल्दी से चट्टान पर चढ़ गई और फिर चुपचाप चट्टान के किनारे पर लेटकर केवल खड़े होकर गुजरती हुई नौकाओं और न रुके हुए पर्यटकों के लिए प्रार्थना कर सकती थी। लेकिन उसके आसपास उसके अकेले के अलावा बस एक समुद्री पक्षी था जो उसकी ही तरह अकेला था। वह चट्टान पर लेटकर आराम करने का सोच रही थी, लेकिन उठती हुई समुद्री लहर ने उसे तुरंत दर्द से जगा दिया। घाव से खून बह रहा था जिसे जल्दी से ठीक करना जरूरी था। इसलिए नैन्सी ने अपनी गर्दन से लॉकेट उतारा, पानी में धोया और फिर तीव्र दर्द को सहते हुए अपने घाव को सिल दिया। सभी काम करने के बाद उसने अपनी जैकेट उतारी और घाव को सरलता से बांध दिया। खून के और बहने से रोकने के लिए जांघ को भी जितना संभव हो ऊंचा रखना होगा।